हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले हैं अपनी पार्ट नंबर 3 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो भाई पिछले पार्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके भाई जरूर देख लेना। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर सारा कुछ मिलेगा और क्लास 11 की प्लेलिस्ट के अंदर आपको पिछले सारे चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है भाई। अब वही बात है, अपनी एक्सरसाइज किस पर बेस्ड होगी? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल भी करे थे। तो भाई फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स क्लास 11th में है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सरसाइज 6.1 अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी से चल रहा है भाई अपना सिस्टम। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड from the digits 1 2 3 4 5 assuming that repetition of the digits is allowed and second repetition of the digits is not allowed। अब देखो पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके पास डिजिट्स है 1 2 3 4 एंड 5। अब पहले पार्ट में कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि जो रिपीटिशन है वो अलाउड है, यानी टिक है। अब हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, यहां पे सिर्फ नंबर बनाने, कोई ओड हो इवन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने। अब देखो रिपीटेशन अलाउड है, यानी जो फर्स्ट प्लेस है इसके अंदर में कितने वेज है, कितने मेरे पास ऑप्शंस है। 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं, 5 भी रख सकता हूं। यानी देयर आर 5 वेज ऑफ पुटिंग डिजिट्स इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ब्लैंक। अब जब रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड वाले में भी 5 ही भर सकता हूं, पूरे के पूरे इनमें से कुछ भी डाल सकता हूं, और थर्ड वाले में भी इनमें से कुछ भी डाल सकता हूं, पांचों में से 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हो गए, वही मल्टीप्लाई बस। तो 125 टोटल 3 डिजिट के नंबर्स हम बना सकते हैं इन 5 डिजिट से, जब रिपीटेशन अलाउड होगी। जब रिपीटेशन अलाउड होगी, समझ गए? यानी देयर आर 125 डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब सेकंड वाले में बताऊं क्या कहा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वही 3 डिजिट का नंबर बनेगा। अब पहले में तो भाई 5 रख सकते हो, पांचों में से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो हम इसमें यूज कर चुके 1 डिजिट वो अगले में यूज नहीं कर सकते, यानी 5 की जगह अब 4 हो जाएंगे। अब इसमें 4 में से कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे भी एक यूज होगी। तो अब इसमें क्या है, इसमें 2 यूज नहीं कर सकते जो पहले और दूसरे में यूज हो चुकी, यानी इसके पास 3 ऑप्शन है इस ब्लैंक के पास। तो यहां पे टोटल कितने बनेंगे, 5 चौकू 20, 20 दिया 60। तो देयर आर 60 डिफरेंट 3 डिजिट नंबर जो हम बना सकते हैं इन डिजिट से, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बस ये आपका छोटा सा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चले। चलो भाई देखो, समझने वाली बात है, बहुत आसान चैप्टर है भाई, 1 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इस बार हमें बनाना है 3 डिजिट का इवन नंबर। अब इवन नंबर का मतलब क्या होता है, लास्ट वाले ब्लैंक से यहां पे क्या होना चाहिए, 2 4 0 6 8 ऐसा होना चाहिए, वो इवन नंबर हो जाएगा। अब डिजिट्स कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट्स है। अब कह रहे रिपीटिशन अलाउड है। अब देखो पहले वाले में 6 में से कुछ भी भर सकते हैं, तो 6 तरीके हैं। दूसरे वाले में रिपीटिशन अलाउड है, तो इसमें भी 6 भर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड वाला ब्लैंक है उसके अंदर हम 1 नहीं भर सकते, ना 3 भर सकते, ना 5 भर सकते, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। तो कौन कौन से भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। तो यानी 3 इनमें से कुछ भी भर सकते हैं, तीनों में से कुछ भी, 3 वेज है। तो टोटल कितने नंबर बना दिए हमने 3 डिजिट के इवन नंबर, 6 6 जा 36, 36 3 जा 108। तो टोटल 108 इवन नंबर हम बना सकते हैं 3 डिजिट के फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत ना आई। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए और 4 लेटर का कोड बनाना है फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट में से। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन, इंग्लिश के अल्फाबेट, देखो अल्फाबेट लिखने की भी नीड नहीं है। फर्स्ट 10 अल्फाबेट की कह रहा है, फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स
फर्स्ट 10 अल्फाबेट से 4 डिजिट का एक कोड बनाना है, लेटर कोड, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब 10 में से फर्स्ट वाले प्लेस पे 10 में से कुछ भी भर सकते हो, 10 के 10। अब एक जो यहां पे लगा, मान लो यहां पे ए भर दिया, तो यहां पे ए भर सकते हो, ए नहीं भर सकते, तो यहां पे एक कम हो जाएगा, यहां पे 9 भर सकते हो कोई भी, यहां पे 8 भर सकते हो कोई भी, यहां पे 7 भर सकते हो कोई कुछ भी। तो 4 लेटर के कोड कितने बना सकते हो टोटल, इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस, 7 8 जा 56, 56 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होता है, 9 6 54, 9 5 45 और 504 मल्टीप्लाई बाई 10 5040, यानी टोटल 5040 लेटर कोड बना सकते हो आप, 4 लेटर कोड फ्रॉम फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, एबीसीडी जो है। तो देख रहे हो कितने ज्यादा बना सकते हो। तो भाई देखने से नहीं लगता कि कितने बना सकते हैं कितने नहीं, समझ गए। तो देखो 5040 आ रहे हैं, तो बस तरीका वही है कि पहले वाले प्लेस में तो जितने अल्फाबेट है उनमें से कुछ भी रख सकते हो, और फिर चेक करना है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो दूसरे वाले में भी उतने ही भर सकते हो, 10 10 10 10, तो कितने हो जाते बताना, 10,000। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आधमाद हो गया सौदा, 10,000 कहां 10,000 आ रहे थे, कहां 5040 आ रहे हैं। तो समझ गए, ये फंडा होता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेक करना रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन को सोल्व करना इज योर करेक्ट मेथड। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, each number starts with 6 7 and no digit appears more than once। एक कोई भी डिजिट जो है एक से ज्यादा बार नहीं दिखनी चाहिए नंबर में, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और फोन नंबर हमेशा स्टार्ट होगा 6 7 से, और 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है 0 to 9। अब देखो कितना आसान है, 5 डिजिट का टेलीकॉम नंबर है, टेलीफोन 1 2 3 4 5, और 6 और 7 तो उसने खुद से बता दिया कि 6 7 से तो ऑलवेज स्टार्ट होगा। और नंबर कौन कौन से आपके पास, 0 से लेके 9 तक नंबर है आपके पास, 0 से लेके 9 तक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 6 7 तो आ चुके, तो 6 7 तो अब आएंगे नहीं। अब ये 3 बचे डिजिट, अब इन 3 में इस वाली में कौन कौन से आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तरीके से भर सकते हैं इस वाली को। अब इस चीज को मत देखना, ये तो फिक्स है, 6 और 7 तो आने ही आने हैं, तो इस प्लेस पर 8 तरीके से भर सकते हो। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इस वाले में क्या, जो इसमें यूज हो चुका वो इसमें नहीं आएगा, तो इसमें 7 भर सकते हो, इसमें 6 नंबर्स भर सकते हो कोई भी। तो टोटल कितने हुए, 8 7 6 की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी। ये तो नंबर है टेलीफोन नंबर 6 7 जो फिक्स है, और 6 7 के साथ जो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनेगा उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो 8 7 जा 56, 56 मल्टीप्लाई बाई 6, 56 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हुआ है भाई, 6 5 30 और 3 33, तो 336 टोटल आपके, टोटल जितने भी हम बना सकते हैं, टोटल डिफरेंट 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, हेलो 1 2 3 टेलीफोन नंबर। तो 336 इसका क्या होगा, आंसर हो गया। आ गया समझ में। 6 7 तो फिक्स है, अब ये 3 डिजिट 3 ब्लैंक भरने थे, तो 8 भर सकते हैं इसमें 7 इसमें 6, बस उनकी कर दो मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं है लाला, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, समझ गए ना मेरे भाई। अब चले 5वें क्वेश्चन पे, चलो फटाफट जी, 5वां और 6ठा, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म। वाओ कितने मजे आ गए। एक कॉइन इज टोज्ड 3 टाइम, एक कॉइन को उछाला 3 बार, वेरी गुड, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अरे भाई ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया, पर यार इसका यूज यहां पे भी है। इस एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं बताना, 2 की पावर 3 8, तो फटाफट लिख दो आउटकम्स आपके पास। भाई 3 कॉइन्स है, मतलब कॉइन तो एक ही है, 1 कॉइन है, उसको 3 बार उछाला है, तो 2 की पावर 3 8 आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। ये तो हमने प्रोबेबिलिटी में सीख लिया, कौन कौन से, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल
टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। तो टोटल 8 आउटकम्स कौन कौन से पॉसिबल है, ये आपके पॉसिबल आउटकम्स है। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था, बस कहानी खत्म। अब चले छठे क्वेश्चन पे। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वेरी गुड। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग। अब देखो 2 फ्लैग का यूज करोगे तो ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट कलर के ही हैं, क्योंकि सारे फ्लैग ही आपके क्या है, डिफरेंट कलर्स के हैं। तो ऑब्वियसली रिपीटिशन का मतलब तो है ही नहीं, कोई अलाउड नहीं है यहां पे। वन बिलो द अदर। अब देखो छठा क्वेश्चन यहीं पे करके दिखाऊं आपको, देखना। 2 फ्लैग है, ऊपर नीचे 2 फ्लैग लगाने हैं, टोटल 5 डिफरेंट आपके पास, F1, F2, F3, F4, F5। इस वाले में तो ऊपर नीचे 2 रखने हैं। अब एक में 5 में से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो यहां पे रख चुके फिर ऊपर वाले में नहीं रख चुके, यानी इसमें 4 वाले ऑप्शन है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने, देयर आर 20 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, डिफरेंट 20 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। बस इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया बस। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, 20 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 6.1। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।